Hello everybody. Let's continue our lesson. Components of food. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में. फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. फूड जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, बढ़ाने में और रिपेयर करने में ये मदद करते हैं. दैट्स वाई ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट. इसलिए बढ़ते हुए बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को और जो बीमार है, ठीक है ना, रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है. प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स. अब प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है और हमें एनिमल से भी मिलता है. प्लांट्स में, जिनमें प्लांट्स प्रोडक्ट जिसमें प्रोटीन होता है, सोयाबीन, किडनी बीन्स, राजमा, नट्स, पल्सेस, ठीक है, और सीरियल्स, इन सब में प्रोटीन होता है. और जो एनिमल प्रोडक्ट है उनमें आपका लीन मीट यानी मीट विदाउट फैट, फिश, एग, मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट आपका चीज़, कर्ड, दही, पनीर, इन सब में प्रोटीन होता है. अब आपका प्रोटीन का टेस्ट. हाउ विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ गिवन फूड सैंपल. आपने क्या किया लिया? गिवन फूड सैंपल लिया. इसमें लिया गया है बॉइल्ड एग. ओके, बॉइल्ड एग आपने लिया, वाइट पोर्शन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कास्टिक सोडा सोल्यूशन है. अब आपने क्या किया? बॉइल्ड जो एग है उसके वाइट पोर्शन आपने टेस्ट ट्यूब में ले लिया. फिर इसमें 2 ड्रॉप्स आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा का ऐड कर दिया. ट्यूब को अच्छे से शेक किया और उसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया. तो आप देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब में जो वाइट पोर्शन है वहाँ पे वॉयलेट कलर आ जाएगा, और वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. यानी कि अगर वॉयलेट कलर आ रहा है, अगर आप कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा ऐड करते हैं, वॉयलेट कलर आ रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, नहीं तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट इज अवर वाइटामिन्स. वाइटामिन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं. वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. वाइटामिन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करना है, डिजीज से फ्री रहना है, तो हमें वाइटामिन्स लेने ही होंगे. फूड रिच इन वाइटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्ट मतलब बचाना. तो ये हमें किससे बचाते हैं? ये हमें डिजीजेस से बचाते हैं. तो इसलिए हम इनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. और वाइटामिन्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, A, B, C, D, E के. ईच वाइटामिन अक्कर इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड. मतलब वही अलग अलग फूड में अलग अलग वाइटामिन पाया जाता है और उनका काम भी अलग अलग है. ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये देखना है कौन से वाइटामिन का कौन सा काम है. ये देखिए, जैसे विटामिन ए सोर्सेज, मतलब हमें किस किस में मिलता है. ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, कैरेट में, इन सब ये सोर्सेज हैं. और इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन हेल्दी आई साइट. विटामिन ए, अगर आपको हेल्दी आई साइट चाहिए, आपकी आंखें वीक ना हो, तो विटामिन ए लेना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी स्किन के लिए. अच्छा, बी जो है, बी अकेला बी कोई विटामिन नहीं है. दीज आर अ ग्रुप ऑफ विटामिन. तो उसमें वो अलग अलग है. जैसे विटामिन B1, आपको ये सोर्सेज तो दे ही रखे हैं. अब विटामिन B1 क्या करता है? हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व और मसल का ढंग से काम करे, इसके लिए विटामिन B1 जरूरी होता है. विटामिन B2 आपकी स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन B4 नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी आपकी स्किन को सही रखता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही रखता है. खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. विटामिन
B12 फॉर रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए एंड बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए B12 ज़रूरी है। विटामिन C टीथ और गम्स को हेल्दी रखता है, बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ाता है, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी बोन्स और टीथ के मजबूती के लिए, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। विटामिन ई मसल्स और लीवर को अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी है। विटामिन के नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए ज़रूरी है। क्लॉटिंग क्या होता है? अब आपको चोट लगती है, ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ब्लड वो जम जाता है ना, उसी को कहते हैं क्लॉटिंग। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका मिनरल। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल हेल्थ। तो प्रॉपर हमारी बॉडी इतने सारे काम करती है, ग्रोथ है, अच्छी हेल्थ के लिए हमें इन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब मिनरल्स डू नॉट सप्लाई एनर्जी, ना तो ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी देते हैं। मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। ओके, चलिए अब मैक्रो मिनरल्स जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ट्रेस मिनरल्स जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए। अब इनमें आयरन का सबने सुना होगा, असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन बनाता है और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना लंग्स से टू डिफरेंट बॉडी सेल्स, अलग अलग बॉडी सेल्स पे। कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है बोन्स के लिए, बोन्स का बनना और बोन्स को मजबूत रखने के लिए, और ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बनाने के लिए ज़रूरी है। सोडियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है। नर्व इम्पल्स होते हैं, प्रॉपर एक सेल होता है हमारी बॉडी में, नर्व सेल, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, नेक रीजन में प्रेजेंट है, और वो हार्मोन हमारी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट की बॉडी के फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। प्रेग्नेंट लेडी के फूड में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होगा, उसका माइंड मतलब अच्छे से काम नहीं करेगा। चलिए, न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ लिए। न्यूट्रिएंट्स के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे फूड के, एक रफेज जिसे डाइटरी फाइबर भी कहते हैं और दूसरा वाटर। देखिए, जितनी भी आप सैलेड खाते हैं ना, कोकुम्बर, ये सब, इनमें डाइटरी फाइबर्स रफेज होता है और ये इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है, यानी इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या करता है? ना तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे फैट्स और कार्बोहाइड्रेट करते हैं, नॉर बिल्ड अवर बॉडी, ना ही हमारी बॉडी को बनाता है जैसे प्रोटीन करते हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारा फूड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि एड बल्क टू आवर फूड, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयरबाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है और कब्ज नहीं होने देता। ठीक है ना, जो हमारा बॉडी है उसे अनडाइजेस्टेड फूड आराम से रिमूव हो जाता है। रफेज कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है एंड हेल्प रिटेन वाटर इन द बॉडी, और बॉडी में वाटर को बनाए रखने में मदद करता है। मेन सोर्स देखो, सैलेड मैंने बोला था ना, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कॉर्न और अनपील्ड एप्पल, ये सारा आपका दलिया, ये सब आपके रफेज के सोर्स है। वाटर, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड, मेन कंपोनेंट है फूड का, हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, असेंशियल फॉर लाइफ। ह्यूमन बॉडी में
70% जो होता है वाटर, ह्यूमन बॉडी का कंटेन्स अबाउट 70% वाटर बाय वेट। अगर हम अपना वेट करेंगे तो उसमें 70% वाटर है। वाटर इज नीडेड इन आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वाटर हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। पहला, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, हमारी बॉडी का वही टेम्परेचर बनाए रखता है। बाहर कुछ भी हो हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इट हेल्प्स अवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड वी ईट। अब खाना जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट लेने में मदद करता है। और जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वाटर एक्ट एंड मीडियम फॉर दैट। उसके लिए वाटर जो है एक मीडियम का काम करता है। अवर बॉडी नीड्स 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हर रोज हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अब जो ज़्यादातर पानी जो हम बॉडी को हमारी ज़रूरत होती है वो कहाँ से आता है? हम जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड बिवरेजेस, टी और कॉफ़ी से भी मिलता है। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मोस्ट फूड आइटम्स। और बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं उनसे भी हम बॉडी वाटर हमें मिलता है। जो फूड आइटम्स हम खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, फिश, ये भी कुछ हद तक हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अगर हमारी टिश्यू, बॉडी सेल मिला के बनाते हैं टिश्यू, अगर उन टिश्यू से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। डायरिया, वोमिटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिहाइड्रेशन। यानी कि डायरिया यानी लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गई या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इससे हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस। अब इस वाटर के साथ हमारी बॉडी से सॉल्ट भी निकल जाते हैं और हमारी बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है। वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कहते हैं किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन का हो जाता है तो ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये पाउच आते हैं, केमिस्ट से मिलते हैं, ये लेने चाहिए। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो गवर्नमेंट है ना, डिस्पेंसरीज वगैरह, वहाँ पे तो ये फ्री देती है गवर्नमेंट। ORS आप घर में भी बना सकते हैं। कैसे? बाय मिक्सिंग 4 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में आप 4 स्पून शुगर के डाल दो, 1 स्पून सॉल्ट का और कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस के। दिस मिक्सचर इज़ अवेलेबल एट केमिस्ट शॉप ऑल्सो। तो मैंने ये बता ही दिया, केमिस्ट शॉप से भी आराम से मिल जाता है।